हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द डिफरेंस ऑफ रूट्स 2y स्क्वायर माइनस के वाई प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 इज 1 डिवाइडेड बाई 3 फाइंड के। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या करना है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। अल्फा कोमा बीटा यानी इसके दो दो रूट्स हैं, उनकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो एक वैल्यू अगर हम पॉजिटिव यूज करेंगे तो अल्फा आ जाएगा और नेगेटिव यूज करेंगे तो बीटा आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास में अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा को पॉजिटिव में ले लेते हैं तो यहाँ पे बी माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड के अंदर 2a आएगा। तो यहाँ पे हमारे डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, 2a। ठीक है बच्चों, ये अल्फा हो गया और बीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, और यहाँ पे इस बार माइनस के साइन का यूज होगा, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बच्चों, तो ये अल्फा और बीटा की हमारी वैल्यू हो गई। अब हमें क्या दे रखा है कि अल्फा और बीटा के बीच में डिफरेंस दे रखा है, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम अल्फा माइनस बीटा यानी दो रूट्स के बीच का डिफरेंस हमें गिवन है, और वो कितना है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको हम डी लिख लेते हैं ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो आसान हो जाए। तो इसको हम डी लिख लेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट डी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लस क्या है अल्फा के लिए, अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, अब देखो माइनस का साइन है और यहाँ पे इसको हम माइनस के अंदर लिख लेते हैं, तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी। अब दोनों का जो हमारा एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, क्योंकि दोनों के पास में नीचे क्या है, 2a है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का b। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर रूट डी, स्क्वायर रूट डी। तो देखो माइनस बी और प्लस बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट डी और स्क्वायर रूट डी जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट डी डिवाइडेड बाई a, और उसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, 1/3 के इक्वल हो जाएगी। अब देखो स्क्वायर रूट डी निकालने के लिए हम a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a इज इक्वल्स टू हमारा 2 हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का k, और c इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, स्क्वायर रूट डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे नीचे हमारा क्या बच गया, a बच गया, इज इक्वल्स टू ये हमारा होगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, तो माइनस के k का स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2, और c की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 16 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड के अंदर हमारा कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, के स्क्वायर, और हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायरिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 64, 64 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 के स्क्वायर
माइनस 128 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, के स्क्वायर माइनस 128 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/9। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं के स्क्वायर माइनस 128 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/9। ठीक है बच्चों, सो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 के स्क्वायर माइनस 128 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, सो ये वैल्यू आ गई। अब देखो 9 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128 मल्टीप्लाइड बाय 9 इधर चला जाएगा तो 4 प्लस 128 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा हमारा कितना आ जाएगा 72। यहाँ पे 7 कैरी के अंदर चला जाएगा, 9 2 जा 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 25। और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2, 9 1 जा कितना हो जाएगा 9, 9 और 11 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1156 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 9 के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे के स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 1156 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है बच्चों, तो इसका जब हम एलसीएम क्या सॉरी स्क्वायर रूट लेंगे तो के इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 1156 डिवाइडेड बाई 9। अब 1156 हमारा क्या होता है 34 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस के 34 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 34 से तब भी 1156 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस 34 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो ये हमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।